हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं आज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस का। वो मैंने लगा लिया है, उसी की एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे स्कोर की बात करो तो इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 95.88। इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है वो 83.30 रही है। टारगेट तो 90 अराउंड का होता है, लेकिन ठीक है। रीजनिंग में अगर बात करें तो 38.13 रहा है स्कोर। अराउंड 40 ही टारगेट रहता है, ये ठीक है। 92 परसेंटाइल है। कंप्यूटर की बात करें तो 13.13 है। इसमें कंप्यूटर का लेवल मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा। जैसा मैंने प्रीवियस ईयर में आरआरबी क्लर्क में देखा है वैसे ही ईजी लेवल था। इसमें परसेंटाइल 89.80 है और कंप्यूटर का भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ भी नहीं, तो उस हिसाब से ठीक है। और जनरल अवेयरनेस मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। इंग्लिश की बात करें तो 90.40%। इसमें इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा हायर साइड था। इसमें 3 तो पैसेज दे रखे थे, क्लोज टेस्ट भी दे रखा था और क्वेश्चन भी ज़्यादा ईजियर साइड नहीं थे, तो इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी एनालिसिस करते टाइम। आप परसेंटेज देख सकते हो 90.40 है। और अगर क्वांट्स की बात करें तो 25.63 रहा है, तो ठीक है। 25 से 30 का ही मेरा टारगेट है, मतलब 30 के अराउंड का टारगेट है। 30 प्लस में लेके जाने की कोशिश करूँगी। अभी जो है क्वांट्स में इतना स्कोर नहीं बन रहा है। और परसेंटाइल की बात करें तो 85.30 है। अगर इसमें हम एनालिसिस करें तो क्वांट्स में टॉपर के 42 हैं, कंप्यूटर में 18, जी मतलब डुएबल साइड था अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा हो तो। लेकिन जी का मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। जी का मेरा रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ है अभी। अगले मॉक टेस्ट से मैं जी भी अटेंड करूँगी। इंग्लिश में 35 और क्वांट्स में 36। पता नहीं कौन ही बच्चे होते हैं जिनके इतने ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले अगर हम देखें तो एक 6% वाली पजल आई हुई थी, इसमें फ्लैट एंड फ्लोर वाली। ये मैंने कर ली थी। इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ है। 14 आना था। इसमें ऑड में एक सब्ट्रैक्ट, इवन में एक ऐड करना था, ऑड से एक सब्ट्रैक्ट करना था, फिर ऑड वाले डिजिट्स को हटा देना था, ऐसा कुछ था, तो गलत हुआ, कुछ मिस्टेक हुई होगी। उसके अलावा एक और पजल है ईयर बेस्ड, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। इसमें मुझे 2 मिनट 9 सेकंड लगी है। उसके अलावा एक ये डीएस का क्वेश्चन था, इसमें 1 मिनट 44 सेकंड लगे हैं। ये भी मुझे काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था, बट लास्ट में टाइम नहीं बचा था इतना। एक और पजल थी, इसमें बात करें तो मुझे 3 मिनट 4 सेकंड लगे हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ सिलोगिज़म्स के क्वेश्चन, सिलोगिज़म के 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक और पजल थी, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल थी। इसमें क्या था, 4 क्वेश्चन थे। ये मैंने लास्ट में बनाई थी, बिल्कुल लास्ट में 3-4 मिनट रहती थी, मैंने तब बनाया था। इसमें आप देख सकते हो मुझे 4 मिनट लगे। मैं इसमें कुछ मिस्टेक करी थी, हाँ मैं इसको फिक्स कर रही थी, इस वाले पॉइंट को इसमें कुछ दे रखा था। टी जो है सेकंड पोजीशन पे है फ्रॉम दी एक्सट्रीम एंड। मैं इसको फिक्स करके करने की कोशिश करी थी, बट इसको फिक्स करके आंसर नहीं निकल रहा था। हमें जो है बाकी के पॉइंट्स को पहले बनाना पड़ रहा था, उसके बाद जो है टी को सेट करके फिर बन रहा था, तो मैंने वो थोड़ा सा उसमें मैंने टाइम लग गया समझने में। उस इसीलिए लास्ट में जो है टाइम फिनिश हो गया और आंसर भी नहीं कर पाई मैं। इस क्वेश्चन को तो मैं देख ही नहीं पाई और इसका मैंने आंसर किया था, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। तो टोटल 4 क्वेश्चन में से मैंने 2 तो कर ही लिए थे। उसके अलावा एक कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, इसके 4 क्वेश्चन थे। एक और पजल थी, इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसके 5 क्वेश्चन थे। और ये नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं। उसके अलावा एक और पजल थी 6% वाली, सर्कुलर में बैठे थे, वेरिएबल दे रखे थे, तो ठीक है। और कंप्यूटर में जो है 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मेरे गलत भी हुए हैं, बाकी के ठीक हैं। ज़्यादा टफर साइड क्वेश्चन नहीं थे। कंप्यूटर में जो है लेवल जो है हमारा ठीक ही था, मतलब मुझे आरआरबी क्लर्क का ही लेवल लगा और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लेवल आना चाहिए, तभी हम 15 के आसपास स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं।
अगर RRB PO जैसा लेवल आया तो 10 के आसपास भी मुश्किल से ही पहुँचेंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस तो मैंने पूरा ही स्किप कर दिया था। इसके क्वेश्चन मैं अभी पढ़ूँगी, रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आर्ट्स ये कॉलम वाले क्वेश्चन थे, ये मेरे गलत हुए हैं। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से मैंने 4 अटैम्प्ट किए थे, 3 तो गलत ही हो गए हैं। उसके अलावा ये फिर RC आ जाती है। RC के मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे थे, नहीं ये क्लोज टेस्ट थे। क्लोज टेस्ट के मैंने 3 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें से 1 गलत है। उसके बाद RC आ जाती है। RC के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे थे, जितने करे थे उसमें से 1 गलत है। फिर ये एक और RC है, टोटल 3 RC थी इसमें। इसके भी मैंने आई थिंक इसके मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे। हाँ, इसके मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और इसके 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर लास्ट में एक और भी RC थी, ये वाली। इसके मैंने सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन किए थे, ये मैंने सबसे लास्ट में उठाई थी, तो टाइम ख़त्म हो गया था। उसके अलावा ये फिलर्स आए हुए थे, ये मेरे ठीक हैं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन तो मेरे सारे ठीक हैं। एरर वाले थे, एक इसका एरर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो DI का हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई होगी, शायद मैंने गलती से मार्क कर दी, क्योंकि मुझे याद है इसका जो मैंने आंसर निकाला था 1/3 ही आया था, तो 1/3 तो 33.33% होता है। ये शायद मैंने मार्क करने में मिस्टेक करी है, और इधर इसमें भी कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या हुए थे, एक ये DI थी, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था, इसको मैंने मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दिया था। उसके अलावा बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं। उसके बाद ये हमारे 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे। फिर ये हमारी मिसिंग सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन थे मिसिंग सीरीज़ के, इन सारे मैंने किए थे, 1 गलत हुआ है। उसके अलावा एक DI थी, इसमें जो है रेशियो दे रखा था फ्राइडे और सैटरडे का, और डिफरेंस दे रखा था, तो उस हिसाब से हमें निकाल लेना था। और फिर 5 क्वेश्चन थे, ये सोल्व हो जाते। मतलब ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें मुझे बनाने में 1 मिनट और 49 सेकंड लगे हैं, और इसके क्वेश्चन भी ठीक थे। 2-3 क्वेश्चन लेंथी थे, जैसे ये वाला, बाकी जो है नॉर्मल थे, क्योंकि मेन से तो बिल्कुल भी इजी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो लास्ट में जो है 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, 2 ही थे। फिर ये दोबारा अर्थमेटिक आ जाती है, अर्थमेटिक के यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे वो मैंने किए थे। फिर ये एक और DI थी, इसमें हमें ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी थी, यहाँ से X की वैल्यू निकालनी थी 100 में से, यहाँ से Y की वैल्यू निकालनी थी, और उसके बाद नंबर ऑफ़ एनिमल्स दे रखे थे पार्ट C में। यहाँ पे जो C में जो है इसकी वैल्यू दे रखी थी, मतलब यहाँ से X की वैल्यू आई थिंक हमारी 25 निकल रही थी, तो यहाँ पे 15% की वैल्यू थी 450, फिर उस हिसाब से सारी वैल्यू निकल जाती। और ये जो है कैट की दे रखी है, ये टोटल एनिमल्स है, ये कैट के, और फिर टाइगर और बच जाते, तो टाइगर की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल हमारी निकल गई। टोटल में से टाइगर माइनस करते तो फिर कैट की निकल जाती, फिर कैट की B की वैल्यू निकल जाती, मतलब ये 35% की वैल्यू, उस हिसाब से इनकी भी वैल्यू निकल जाती है, सारे आ जाते। फिर माइनस करके जो है पूरी टेबल बनाने में टाइम टेकिंग रहा था, ये 4 मिनट 18 सेकंड लगी हैं, क्योंकि पहले तो इसको मैंने समझा, ध्यान से देखा, उसके बाद फिर बनाया, तो काफ़ी टाइम टेकिंग लग गया। और ये क्वेश्चन भी ईजी नहीं थे, X और Y की वैल्यू से वो क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे, इसमें भी X और Y दोनों यूज़ कराए इसने। और इसमें तो ये नॉर्मल था, इसमें तो मैंने मार्क करने में मिस्टेक करी, इसमें भी X और Y का यूज़ किया है, ये भी ठीक है, और इसमें भी X और Y का यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, तो ओवरऑल क्वांट्स का लेवल ठीक था, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है क्वेश्चंस में ज़्यादा लिया है। अगर हम एवरेज टाइम देखें तो 2 मिनट में किया है बच्चों ने, तो वैसे कम ही बच्चों ने किया है इस वाले DI को, 18.5%, लेकिन फिर भी जितना ने किया है, जो थोड़ा सा कम टाइम में किया है, तो मुझे भी अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ठीक है गाइज़, ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, क्या परसेंटाइल रही है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी या सेक्शन मॉक लगाऊंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और आप लोग भी मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
और अच्छे से अपनी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरआरबी क्लर्क मेंस।